पुणे के उस इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन में, जहां किताबों से ज़्यादा सपनों का शोर था, वहां रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान आवाज़ उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। ये बात है जब सावन की पहली फुहारों ने पुणे की सड़कों को भिगोना शुरू ही किया था। रोहन इंजीनियरिंग का छात्र, पर उसका मन हमेशा किताबों के पन्नों से निकलकर शहर की गलियों में भटकता, अपनी पुरानी कैमरे की लेंस से दुनिया को कैद करता। वो थोड़ा शर्मीला था, अपनी भावनाओं को अक्सर अपनी तस्वीरों के पीछे छुपा लेता। कॉलेज की पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी उसकी पसंदीदा जगह थी, जहां वो इंजीनियरिंग की मोटी मोटी किताबों के बजाय नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन में खोया रहता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी जब वो कैमरे, रोशनी और कहानियों की बात करता। एक शाम जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और लाइब्रेरी में सन्नाटा पसरा था, उसने उसे देखा। एक लड़की खिड़की के पास बैठी हवा में एक भूली बिसरी धुन गुनगुनाते हुए अपनी नोटबुक में कुछ स्केच कर रही थी। कौन थी वो, और क्या उसकी ये खामोश मौजूदगी रोहन की शांत जिंदगी में कोई तूफान ला सकती थी? ये सवाल उस बरसात की रात की तरह गहराता गया। रोहन ने कई दिनों तक उस लड़की को लाइब्रेरी में देखा। वो उसे जानता नहीं था, नाम भी नहीं, पर उसकी कला में डूबी हुई आंखों में कुछ ऐसा था जो रोहन को अपनी तरफ खींचता था। हिम्मत करके कभी बात करने की सोचता, पर हर बार उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था और तभी उसने उस लड़की की आवाज़ सुनी। मैंने आज एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन देखी, कमाल की थी। उसके शब्द रोहन के कानों में पड़े और वो इतना उत्साहित हुआ कि अपने हाथ में पकड़ी गर्म चाय की प्याली ही गिरा बैठा। चाय की छींटे उसकी नई सफ़ेद शर्ट पर फैले और एक पल के लिए पूरा कैंटीन उसे देखने लगा। वो लड़की जो अब तक अपनी सहेलियों से बात कर रही थी, उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर एक हल्की सी मुस्कान। अरे तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। मैं सानवी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। रोहन हकलाते हुए बोला, रोहन मैं ठीक हूँ, बस ज़रा। वो शर्मिंदा था, पर उस मुस्कान ने उसका दिल छू लिया था। उस दिन के बाद कैंटीन में चाय की मेज़ अक्सर रोहन और सानवी के बीच दोस्ती की पहली सीढ़ी बन गई। धीरे धीरे चाय के कप से दोस्ती की ये गर्माहट उनके रिश्तों में घुलने लगी। सानवी ने जाना कि रोहन सिर्फ इंजीनियरिंग का छात्र नहीं, बल्कि एक जुनूनी फोटोग्राफर भी है, जिसकी आंखों में कहानियां तैरती हैं। रोहन ने पाया कि सानवी सिर्फ साहित्य की छात्र नहीं, बल्कि कविताओं और रंगों की दुनिया में जीती है। वो उसकी कला को समझती थी, सराहती थी। एक दिन कॉलेज के बाग में जब शाम ढल रही थी, रोहन ने उसे अपना कैमरा दिखाया। सानवी ने उसके लेंस से दुनिया को देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में एक पूरी दुनिया है रोहन, इसे कैद करो। उसने भी रोहन को अपनी एक डायरी दिखाई, जिसमें उसकी कविताएं थीं, भावनाओं से भरी हुई। रोहन ने उसकी एक कैंडिड तस्वीर ली जब वो हंस रही थी बेफिक्र। वो तस्वीर उसकी सबसे पसंदीदा बन गई, जिसे वो अपने पर्स में छुपा कर रखता था। देर रात तक हॉस्टल की छत पर बैठकर तारों की छांव में वे अपने सपनों और डर के बारे में बात करते। फ़ोन पर भी उनकी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सानवी ने उसे हमेशा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। तुम्हें अपनी कला को नहीं छोड़ना चाहिए रोहन, यही तुम्हारी पहचान है। उसकी इन बातों ने रोहन को हिम्मत दी, जो उसके परिवार के दबाव में कहीं खो गई थी। उनका रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा गहरा हो चला था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों के हमसफ़र बन गए थे। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है जो रिश्तों की असलियत परखता है। रोहन के पिता का फ़ोन आया। रोहन, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पता चला है कि तुम इंजीनियरिंग से ज्यादा कैमरे के पीछे समय बिता रहे हो। उनकी आवाज में नाराजगी थी और रोहन के कंधे झुक गए। उनके परिवार ने बहुत त्याग किया था उसे पुणे भेजने के लिए। उसे लगा वो अपने पिता की उम्मीदों को तोड़ रहा है। ये बात उसके दिमाग में इतनी घर कर गई कि उसने सानवी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। वो अपनी उलझन, अपने डर को किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। सानवी ने कई बार कोशिश की, पर रोहन टालता रहा। एक शाम जब वो लाइब्रेरी से निकल रहा था, सानवी उसे कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ के पास मिली। उसकी आंखों में उदासी थी। क्या हुआ है तुम्हें रोहन? क्यों दूर जा रहे हो? क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है कि तुम मुझसे अपनी परेशानी बता भी नहीं सकते? उसकी आवाज़ में दर्द था। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसे लगा वो अपनी पहचान, अपने परिवार की इज्जत और सानवी के बीच फंस गया है। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ उसका कर्तव्य। उसने खामोशी से अपना सिर झुका लिया।
सानवी ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। उस दिन रोहन को लगा जैसे उसने सिर्फ सानवी को नहीं, अपने एक हिस्से को भी खो दिया था। कॉलेज का एनुअल फेस्ट आ गया था। सानवी को अपनी कविता सुनानी थी। रोहन का अगले दिन एक बहुत ज़रूरी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था। उसने तय किया था कि वो फेस्ट में नहीं जाएगा, पूरी रात पढ़ाई करेगा। पर जब शाम हुई और स्टेज पर सानवी का नाम पुकारा गया, रोहन अपने आप को रोक नहीं पाया। वो भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। सानवी स्टेज पर आई, उसकी आंखें भीड़ में किसी को तलाश रही थीं। उसकी आवाज़ में आज वो चमक नहीं थी। उसने अपनी कविता शुरू की, प्यार और अधूरे सपनों की एक कविता। हर शब्द रोहन के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसे याद आया सानवी ने कैसे उसे अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत दी थी। उसे महसूस हुआ कि सानवी के बिना और अपने कैमरे के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। ये इंजीनियरिंग की डिग्री सिर्फ एक कागज़ होगी अगर उसकी आत्मा खाली रह गई। उसने एग्ज़ाम की फिक्र छोड़ दी। जैसे ही सानवी अपनी कविता ख़त्म करके स्टेज से उतरी, रोहन तेज़ी से बैक स्टेज की तरफ भागा। उसने सानवी का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा। सानवी, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गया था, पर अब नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सानवी, और मैं अपने कैमरे को भी नहीं छोड़ सकता। उसकी आवाज़ में कनखी सच्चाई थी। सानवी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार खुशी के। उसने रोहन के हाथ को कसकर पकड़ा। तुम वही रोहन हो जिसे मैं जानती हूँ, जो अपनी आंखों में एक दुनिया समेटे हुए है। उस पल बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने सिर्फ अपने प्यार को ही नहीं, अपने सपनों को भी एक नया जीवन दिया। उस रात के बाद रोहन ने अपने पिता से बात की। ये एक लंबी और मुश्किल बातचीत थी, पर इस बार वो अपनी भावनाओं और अपने सपनों को लेकर स्पष्ट था। उसने उन्हें समझाया कि कैसे फोटोग्राफी सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी है, और वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करेगा। धीरे धीरे उसके पिता भी समझने लगे। सानवी ने रोहन के साथ मिलकर कॉलेज में एक फोटोग्राफी और पोइट्री क्लब शुरू किया। उनकी प्रेम कहानी कॉलेज के इतिहास में दर्ज हो गई। सालों बाद रोहन एक जाना माना फोटोग्राफर था, जिसकी तस्वीरों में ज़िंदगी बोलती थी। अक्सर उसकी तस्वीरों में सानवी की कविताओं की पंक्तियां कैद होती। सानवी भी एक सफल कवयित्री थी, जिसकी रचनाओं में रोहन की तस्वीरों का जिक्र होता था। उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि दो सपनों का सफ़र थी, जो एक दूसरे के सहारे पूरे हुए। कुछ कहानियाँ सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, वो कई सपनों को भी जीना सिखा जाती हैं।